चेतन सूद का आप सबको सादर नमस्कार दोस्तों आज हम शनि खाना नंबर 1 के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जिन भी व्यक्तियों का शनि खाना नंबर 1 में विराजमान हो, ऐसे शनि के लिए कहा गया है लाल किताब में कि यदि हाकिम हो, मेहरबान हो तो तार देगा, वरना सब कुछ नीलाम करवा के छोड़ेगा। अर्थात इस घर में यदि शनि अशुभ हो तो 3 गुना अशुभ फल देगा, और यदि नेक हुआ, शुभ हुआ, तो फिर तीनों ज़माने यानी कि बचपन, जवानी और बुढ़ापा नेक और शुभ व्यतीत होगा। शनि खाना नंबर 1 के समय यदि बुध खाना नंबर 3, 8, 9 अथवा खाना नंबर 12 में बैठा हो तो अमूमन तालीम अधूरी होगी। शनि खाना नंबर 1 के समय यदि मंगल खाना नंबर 6 से लेकर के खाना नंबर 12 में कहीं भी बैठा हो तो धन दौलत, आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ होगी। ऐसे व्यक्ति के यहाँ माया और दौलत बेशुमार होगी, खास करके जब मंगल भी नेक हो। दोस्तों शनि खाना नंबर 1 में यदि अकेला बैठा हो, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, यदि मेहरबान हुआ तो अमीर और दौलतमंद बना देगा, और लेकिन यदि शनि यहाँ पे अशुभ हुआ, मंदा हुआ या पापी हुआ तो फिर पेट के लिए रोटी तक नसीब ना होगी, क्योंकि इस घर में शनि खुराक, रिजक, माया दौलत पर असर करता है। नेक हालत में ऐसे व्यक्ति के पास मकान जायदाद बेशुमार होंगे, धन दौलत बेशुमार होगी, और यदि अशुभ हुआ तो इसके विपरीत परिस्थितियां होंगी। शनि खाना नंबर 1 के समय यदि बुध खाना नंबर 7 में बैठा हो तो अब ऐसे व्यक्ति की लड़कियां ही लड़कों जैसा फल देंगी। अर्थात लड़कियां लड़कों से भी आगे होंगी, उत्तम होंगी, नेक फल देने वाली होंगी। माता पिता की खूब तरक्की होगी, धन दौलत की बरकत होगी। इसके अलावा यदि शनि खाना नंबर 1 में बैठा हो और साथ ही राहु अथवा केतु दोनों में से कोई एक खाना नंबर 4 अथवा खाना नंबर 10 में बैठे हों तो शनि बहुत ही नेक, बहुत ही शुभ फल देगा। ऐसा व्यक्ति खूब धनवान होगा, बशर्ते कि मंगल भी यदि नेक हो। शनि खाना नंबर 1 में यदि अशुभ हो, मंदा होकर के बैठा हो अथवा पापी होकर के बैठा हो, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, शनि इस घर में बहुत ही अशुभ फल देने वाला भी माना गया है। तो जिस्म पर यदि हद से ज्यादा बाल हों तो ये निर्धनता की निशानी होगी। पापी शनि 18 साल की उम्र तक माता पिता पर बहुत कष्ट देगा, यहाँ तक कि घर में धन दौलत की कमी होगी, शराबखोरी और गंदे इश्क से ऐसा व्यक्ति
बर्बाद होगा। पश्चिम दिशा में यदि घर का मुख्य द्वार हो तो भी शनि बहुत अशुभ फल देगा। मकान, जायदाद सब कुछ नीलाम करवा के छोड़ेगा। 48 साल की उम्र तक राज, फकीरी और वैद्य बीमारी दोनों इकट्ठे चलेंगे। मकान, जायदाद, उम्र, धन, दौलत, राज दरबार, इन सब पर शनि का अशुभ फल होगा, तालीम अधूरी होगी। तो ऐसे में शनि के अशुभ फल को दूर करने के लिए 43 रोज लगातार बड़ के दरखत की जड़ में दूध अर्पित करें और उसकी गीली मिट्टी से रोज़ाना तिलक लगाएं 43 दिन या 43 हफ्ते लगातार। खास करके शनिवार, बृहस्पतिवार अथवा सोमवार के दिन, तो शनि अपना अशुभ फल नहीं देगा। जहमत और बीमारी कम होगी। इसके अलावा शनि खाना नंबर 1 के समय यदि सूर्य, चंद्रमा अथवा बृहस्पति खाना नंबर 7 में बैठे हों तो तालीम का फल निकम्मा होगा, गृहस्थ सुख बर्बाद होगा, धन दौलत की कमी होगी। इसी प्रकार शनि खाना नंबर 1 के समय यदि बुध खाना नंबर 3, 8, 9, 12 में कहीं भी बैठा हो तो पुश्तैनी कारोबार से नुकसान होगा और दिन ब दिन ऐसा व्यक्ति नुकसान उठाएगा। इसी प्रकार शनि खाना नंबर 1 के समय यदि सूर्य, चंद्र, मंगल अथवा राहु कोई 1, 2, तीनों या चारों खाना नंबर 4 में बैठे हों तो पिता की हालत मंदी होगी, जद्दी जायदाद का सुख नहीं होगा, धन दौलत की कमी होगी और ऐसा व्यक्ति स्वयं भी चोर अथवा धोखेबाज होगा। शनि खाना नंबर 1 के समय यदि सूरज खाना नंबर 8, 10 अथवा 11 में बैठा हो तो राज दरबार का फल मंदा होगा, अशुभ होगा, गृहस्थ का फल खराब होगा, भाई बंधुओं को तकलीफ होगी या भाई बंधुओं से कष्ट पाएगा। इसी प्रकार शनि खाना नंबर 1 के समय यदि मंगल खाना नंबर 4 अथवा खाना नंबर 8 में बैठा हो या वैसे ही कुंडली में मंगल बद हो तो ऐसा व्यक्ति धोखेबाज होगा, झगड़ालू होगा, औलाद के दुख से दुखी होगा, आमदनी के लिए तरसता होगा, आँखों की रोशनी कम होगी। तो दोस्तों शनि खाना नंबर 1 के जो भी शुभ अथवा अशुभ फल उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा करी। तो जिन भी व्यक्तियों को शनि से संबंधित अशुभ फल की प्राप्ति हो तो उनको ये हिदायत है कि शराब खोरी से दूर रहें, शराब को जीवन में कभी भी हाथ ना लगाएं, गैर औरतों के इश्क से दूर रहें और साथ ही 43 हफ्ते रोज़ाना बड़ के पेड़ की जड़ में दूध अर्पित करें और उसकी गीली मिट्टी से अपने मस्तक पर तिलक लगाएं तो शनि का अशुभ फल आपको नहीं मिलेगा। आगे चलकर हम शनि के अन्य भावों पर भी चर्चा करेंगे और ईश्वर से, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि आप सब पर
प्रभु की कृपा दृष्टि बनी रहे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।